ठीक है बेटा, अभी तक जैसे कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेमिंग हम कैसे कर रहे थे, आईपीएस नेमिंग। अभी तक हम बेसिक नेमिंग की, अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा था, फॉर्मूला डिस्कस किया था, आईपीएस नेमिंग का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने वो चीज़ें क्लियर कर ली थी बेटा कि जो हमारे पास क्या थी, जो कैसे नेमिंग कर रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे। जैसे कि अभी हमारे पास लास्ट ये था कि जो क्या क्या था, हमने नेमिंग किया था, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन कैसे बना था, अभी हमने देखा था। चलो इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं और नेमिंग को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है बेटा, चलो कुछ और नेमिंग करते हैं और नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल अप, नई नई चीजें क्या करते हैं, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, देखो इसमें बेटा अपने जैसे कि हम अनदर चीजें भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें हम अनदर चीजें भी क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो चलो जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा अच्छे लेवल का कंपाउंड बन गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, समझते इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, देखो फिर वही है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से बनती है, फिर नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब मैंने देख लिया 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, अब देखिए हम कि इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से देखो बेटा फर्स्ट कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है। फर्स्ट कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है। क्या यहाँ पे फर्स्ट कार्बन कंपाउंड पे हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है, नहीं है। इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन कंपाउंड नहीं है, और जबकि राइट हैंड साइड से हमारे पास जो क्या है, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड पे क्या में हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है। इसका मतलब नेमिंग कहाँ से हो जाएगी हमारी, यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट हैंड साइड से। ठीक है, देखो नेमिंग करते हैं, चलो 1 2 3 4 5, ये हमने क्या कर लिया बेटा, नेमिंग कर लिए, क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिए, क्या कर लिया हमने, नंबरिंग कर लिए। ठीक है, अब हमारी नंबरिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम किसको देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे यहाँ पे किसको, अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, क्या है बेटा इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करेंगे, क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या प्राइमरी प्रीफिक्स आपको दिख रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, फिर याद करो, हेलोजन कंपाउंड। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, हेलोजन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहे हैं सर, कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं, क्लोरो भी दिख रहा है, ब्रोमो भी दिख रहा है, और फ्लोरो भी दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, क्लोरो ब्रोमो और फ्लोरो दिख रहा है आपको। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली, है ना, मैंने क्या बोला, जो आपके पास हेलोजेनिक कंपाउंड हो और 2-3 हो, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, आइडो भी है, फ्लोरो भी है, इस तरीके से, तो हम अल्फाबेटिकली उनको क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, ब्रोमो आ जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, ब्रोमो, और कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच्ड है, 4, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, 4 ब्रोमो, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, 4 ब्रोमो, और उसके बाद आ जाएगा बेटा क्लोरो, उसके बाद क्या जाएगा बेटा, क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, क्लोरो किस पे बेटा, 1 पे, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, क्या जाएगा बेटा, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद बेटा फ्लोरो, फ्लोरो किस पे बेटा, 3rd नंबर कार्बन पे, किस पे बेटा, 3rd कार्बन पे। ठीक है, तो क्या जाएगा, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, आ गया, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, यहां तक आ गई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे क्या आपको कोई और हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है इसमें, देखो इसमें ब्रोमो हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, क्या इसके अलावा कोई और आपके पास हेलोजन कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 ही हेलोजन कंपाउंड है जो कि हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स कराता है, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, लिख दिए।
अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या यहाँ पे आपको कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स दिखा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स याद करो अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप हमेशा होती है ब्रांच में। अब आप यहाँ पे ऐसे करो सर ये भी तो CH3 बना रहे हैं, सर ये भी तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? चेन है। चेन कभी भी जो अल्काइल ग्रुप होता है चेन पे नहीं होता, वो चेन पे क्या होता है? ब्रांच के फॉर्म में क्या अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको, इथाइल दिख रहा है, ये तो क्या दिख रहा है आपको बेटा? इथाइल दिख रहा है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है बेटा? मिथाइल दिख रहा है। तो दो दिख गया आपको, दो आपको क्या दिख गया बेटा? हमारे पास सेकंड प्रीफिक्स दिख गया। सेकंड प्रीफिक्स मतलब अल्काइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज से एक हाइड्रोजन एटम को हम जो क्या करते हैं बेटा? रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? मैंने कहा जो बड़ा कंपाउंड है हम पहले लिखेंगे, छोटा जो ग्रुप होगा बाद में लिखेंगे। इथाइल है तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आ जाएगा। कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। तो क्या लिख देंगे उसे हम? 3 इथाइल। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 3 इथाइल, क्योंकि थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास? इथाइल है। क्या बेटा? थर्ड नंबर पे हमारे पास इथाइल है। ठीक है, तो 3 इथाइल। मिथाइल किस पे बेटा? सेकंड कार्बन कंपाउंड पे। मिथाइल किस पे बेटा? सेकंड कार्बन कंपाउंड पे। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा? सेकेंडरी जो क्या होगा? प्रीफिक्स होगा, वो भी क्या होगा बेटा? हमारे पास कंप्लीट होगा। क्या होगा हमारे पास? सेकंड प्रीफिक्स कंप्लीट। उसके बाद आता है वर्ड रूट पे। किसमें जाता है? उसके बाद हम वर्ड रूट पे। अब वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने बेटा? 5। कितने? 5। तो क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा बेटा? पेंट। और कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग कौन सी हो रखी है? सिंगल बॉन्डिंग हो रखी है, तो क्या हो जाएगा बेटा? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटीन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसे क्या हो जाएगा बेटा? नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी बात करते हैं। चलो उनके एग्जाम्पल भी लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो चलो पहले ऐसा करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको एक कंपाउंड। अब इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? देखो बेटा, अब आपको ऐसे कंपाउंड बन गया ना, फिर सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। क्या देखेंगे हम बेटा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेंगे। ठीक है, चलो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? मैं कहा जहां से क्या पड़ेगा उसे इजी पड़ेगा। इजी कहां से पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे हमें क्या मिल गया बेटा? क्लोरो मिल गया। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 हो गया नंबरिंग। ये क्या बेटा? हमारी नंबरिंग हो चुकी है। 1 2 3 एंड 4 क्या हो चुकी है? हमारी नंबरिंग हो चुकी है। ठीक है, अभी नंबरिंग हो चुकी है बेटा। इसके बाद फिर किसके याद करना है? फॉर्मूले को। वही प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बेटा, अब क्या इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है? क्या आपको इसमें कोई हाइड्रोजन कंपाउंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्लोरीन है यहाँ पे, है ना। कौन से नंबर कार्बन पे है? फर्स्ट नंबर पे है। तो हम क्या लिख देंगे इसको? देखो 1 क्लोरो, क्या लिख देंगे से? 1 क्लोरो। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 क्लोरो। और उसके बाद क्या है? ठीक है, 1 पे क्या है? क्लोरो आ गया बेटा। उसके अलावा कोई हाइड्रोजन आइटम दिख रहा है हमें? नहीं। तो इसका मतलब कोई प्राइमरी फिक्स नहीं है। कॉमा,
उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। क्या हमें यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, दो दिख रहा है, एक 3 पे दिख रहा है, एक 2 पे दिख रहा है। दोनों में दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? अच्छा 1 2 3 4 1 2 हाँ ठीक है, दोनों में क्या दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है। दिख रहा है ना? कौन सा में? 2 पे 3 पे। तो ऐसी कंडीशन हो जाए दो कार्बन पे सेम अल्काइल ग्रुप के अटैच हो जाए तो उसे कैसे लिखेंगे? देखो, तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे 2,3। क्या लिख देंगे उसे हम? 2,3, क्योंकि 2 पे भी है और 3 पे भी है। ऐसा नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल, नहीं, क्योंकि दो कार्बन पे सेम क्या अल्काइल ग्रुप है, तो उसे हम करेंगे 2,3। कितने? 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल। क्या लिख देंगे बेटा हम? 2,3 डाई मिथाइल। क्या लिख देंगे हम? 2,3 डाई मिथाइल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2,3 डाई मिथाइल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? अल्काइल ग्रुप कंप्लीट हो गया। क्या इसके अलावा कोई और अल्काइल ग्रुप है? सर नहीं है। कोई और अल्काइल ग्रुप है मेरे पास? यहाँ पे नहीं है ना बेटा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई और अल्काइल ग्रुप नहीं है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वॉल्टूट। वॉल्टूट कितने मेरे पास? 4 कार्बन है। कितने कार्बन बेटा? 4 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्यूट। क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? ब्यूट। और इनके बीच बॉन्डिंग कौन सी रखी है? डबल बॉन्डिंग। कहां से? 2 पे रखी है। तो हम क्या कर देंगे? ब्यूट 2 इन। क्या लिख देंगे बेटा ऐसे हम? ब्यूट 2 इन, या तो ऐसे ऐसे ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो आप इसे। क्या लिख सकते हो इसे आप बेटा? ब्यूट 2 इन या ब्यूट 2 ब्यूटीन भी हम इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है बेटा वो क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या पे? डबल बॉन्ड है। और किस नंबर कार्बन से अटैच है? 2 पे। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन हो जाएगा। तो इसकी नेम क्या हो जाएगी? 1 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्या हो जाएगा बेटा इसकी नेमिंग? 1 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्या बेटा? डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन आ जाएगा, ठीक है। और किस पे आ जाएगा? 2 पे, तो 2 इन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और कार्बन कुछ और नेमिंग की क्या करते हैं बेटा? प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो हमारे क्या चल रही है? नेमिंग की प्रैक्टिस चल रही है बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको नेमिंग कैसे करते हैं, आईपीसी नेमिंग कैसे चल रही है, ठीक है। चलो एक और कार्बन की प्रैक्टिस करते हैं। इस टाइम पे हम क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से भी क्या करते हैं? समझते हैं। सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ हम क्या करेंगे? एक फंक्शनल ग्रुप भी क्या करेंगे? अटैच करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है बेटा। और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोला था ना मैंने, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ करना पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ पे H लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, क्योंकि हमें बैलेंस भी चेक करनी होगी ना इसकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ना हम वो भी करेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप भी अटैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम OH कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसमें फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे H ही कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड में क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। चलो देखो,
इसकी नेमिंग करनी है हमें। अब देखो फिर वही सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ बन रही है। ठीक है, क्या देखिए बेटा, सबसे पहले इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ फॉर्म हो रही है, वही से हम क्या करेंगे, पढ़ाई समझेंगे। ठीक है, और अच्छा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन तो फॉर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब यहाँ से सर यहाँ से फर्स्ट पे भी ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और फर्स्ट पे क्या बन रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पहले पड़ता है वहां से क्या की जाती है बेटा, नंबरिंग की जाती है। देख लो नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया बेटा, हमारी नंबरिंग हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे फिर, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या फाइंड करेंगे हम, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या इसमें कोई हैलोजन कंपाउंड प्रेजेंट है, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, क्योंकि यही हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स होंगे, हैलोजन कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, मुझे Cl दिख रहा है और यहाँ पे Cl दिख रहा है सर, दो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, हैलोजन कंपाउंड दिख रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स दिख रहे हैं। कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे दिख रहे हैं सर, फर्स्ट कार्बन पे दिख रहे हैं। कौन सा कार्बन दिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट कार्बन पे दिख रहे हैं। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 1,1। सर 1,1 क्यों आया, क्यों नाम से ऐसे लिखते 1 क्लोरो 1 क्लोरो, ऐसा नहीं होता है बेटा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन पे ही 2 टाइम्स क्या है बेटा, हैलोजन कंपाउंड और सेम कंपाउंड। तो इसे हम क्या कर देंगे 1,1 कि एक बार ए वाला क्लोरो और एक बार ए वाला क्लोरो, तो 1,1 कितने क्लोरो है, 2, तो क्या हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा बेटा, 1,1 डाई क्लोरो। अच्छा 1,1 डाई क्लोरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1,1 डाई क्लोरो। इसके अलावा कोई और हैलोजन कंपाउंड दिख रहा है बेटा आपको, नहीं दिख रहा है, देख लो यहाँ पे Cl है, बाद बाकी कोई भी हैलोजन कंपाउंड नहीं है। तो इसका मतलब प्राइमरी फिक्स क्या होगा, कंप्लीट, तो कॉमा, उसके क्या जाएगा कॉमा। उसके बाद देखो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। फिर याद करो, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो जब एल्काइल ग्रुप देख रहा हूँ बेटा, तो इसमें एल्काइल ग्रुप में दिख रहा है C2H5, क्या दिख रहा है बेटा मुझे यहाँ पे, C2H5 दिख रहा है। क्या कोई और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक ही है। कौन सा नंबर ऑफ कार्बन बताया जाए बेटा, थर्ड, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल। जैसे हम कर रहे थे ना अभी तक, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, या मिथाइल। जब भी अल्काइल आएगा तो मीथेन नहीं होगा, इथेन नहीं होगा, प्रोपेन या ईन नहीं होगा, या आइन नहीं होगा, वो क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप होता है। तो अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, YL आता है लास्ट में, क्या होता है लास्ट में YL आ जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल। क्या हो जाएगा बेटा 3 इथाइल। क्या इसके अलावा सर कोई और है सेकेंडरी प्रीफिक्स मेरे पास, नहीं है बेटा, क्योंकि इसके अलावा कोई अल्काइल ग्रुप मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो वर्ड रूट। क्या आपको वर्ड रूट, ऑब्वियस होता है वर्ड रूट तो होगा ही होगा, हर कंपाउंड में वर्ड रूट तो कंपल्सरी है। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं आपको, 5। तो 5 कार्बन का मतलब पेंट, 5 कार्बन का क्या जाएगा बेटा, पेंट, 5 कार्बन का जाएगा पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, सर इसमें प्राइमरी सफिक्स दिख रहा है, बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड भी है सर, डबल बॉन्ड भी है सर, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहले हम किसे लिखेंगे, किसी एक को लिखेंगे, मैंने कहा बेटा 2 को लिखता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड लिख देंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो हमें सिंगल बॉन्ड ए लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम सीधे किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो हम डबल बॉन्ड को भी लिखते हैं बेटा और ट्रिपल बॉन्ड को भी लिखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि उसकी ये क्या होती है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कौन से नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, 4 पे, तो हम क्या लिख देंगे 4 वाइन, क्या लिख दें बेटा 4 वाइन। अब अल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो क्या जाएगा अल्काइन से है, तो क्या जाएगा बेटा 4 वाइन, और डबल बॉन्ड किस पे बेटा 2 पे, 4 वाइन 2 इन। क्या जाएगा बेटा 4 वाइन 2 इन, क्योंकि सेकंड में क्या है डबल बॉन्ड है, तो 4 वाइन 2 इन हो गया मेरे पास। क्या इसके अलावा कोई आपको दिखा है, अब लोग सिंगल बॉन्ड भी, मैंने अभी बोला सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते, डबल और ट्रिपल को लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम बेटा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 4 वाइन 2 इन लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सर क्या इसमें सेकेंडरी सफिक्स है, बिल्कुल यहाँ पे पकड़ने वाली बात है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेकेंडरी सफिक्स भी दिख रहा है। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है हमारे पास, अल्कोहल, कौन सा OH, ओइक ग्रुप दिख रहा है।
ठीक है। और जो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो होता है, तो उसके लास्ट में हम क्या लिख देते हैं बेटा, ऑल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, हम उसे ऑल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऑल। ठीक है, तो कौन से कार्बन बेटा, फर्स्ट कार्बन पे, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1,1 डाइक्लोरो 3 इथाइल पेंट 4 1 ऑल। क्या लिख देंगे बेटा उसे, 1 ऑल। ठीक है, जब अल्कोहलिक ग्रुप होता है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, ऑल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, ऑल यूज कर देते हैं। तो क्या कहलाएगा, 1,1 डाइक्लोरो 3 इथाइल पेंट 4 ऑल। तो इस तरीके से जो अल्कोहलिक कंपाउंड है उसकी क्या की जाती है, नेमिंग की जाती है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, 1,1 डाइक्लोरो 3 इथाइल पेंट 4 ऑल। ठीक है, वेरी गुड। और एक और कंपाउंड की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो क्या करेंगे बेटा, एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है,